गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। वाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम श्री श्री रामकृष्ण समर्थ सद्गुरुदेवाय नमः। शिवध्यानम कुंडलिनी साधना। अब तक दुनिया में ये साधना कोई भी नहीं सिखाया या आर्य मास्टर ने दिया है। थोड़ा विशेष ध्यान विधि आप सिखाने का है। आंख बंद करके आप वो ध्यान विधि को नोट कीजिए। ये शिव ध्यान की श्री राम हंस आश्रम का ट्रेडमार्क है। इधर शिव ध्यान ऐसा हो रहे हैं। शिव ध्यान को बोला शंकर कहते हैं ना, बोला ये, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। महाकाल भी कहता है तीसरा आंख खोलते ही क्या होता है, वही आने वाला अभी, क्या वही आने वाला है अभी। आप वो ध्यान करने से आप क्या होता है, आप सेव हो जाता है। ये ध्यान जितना लोग को भी सिखाएंगे वो लोग भी सेव हो जाएंगे, रक्षा से सुरक्षा से रहेंगे। यही ध्यान रोज़ करना है, घर में भी करना है रोज़। फ्रेंड्स बंधु सब मिलके करना, उन लोग को भी शिवतत्व में संबंध हो जाता है। ये समाज में आना है ना, कोई भी कर सकता है। अभी मालूम पड़ा ना, कौन करने का, सब लोग कर सकता है। कौन करने का, कोई भी कर सकता है, कभी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। कमर सीधा, अगर नीचे नहीं बैठ सकेंगे तो कुर्सी में बैठिए, चेयर में बैठ सकता है, रिलैक्स चेयर में कुछ बैठ सकते हैं। लेकिन पद्मासन में बैठने वाला को रिलैक्स से नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके रहना, मन में ये ध्यान पूरा होना तक आंख नहीं खोलेंगे। जो सोच लेना, बाहर की सोचिए। ये ध्यान पूरा होने तक बार बार सोचिए। ये ध्यान पूरा होने तक कौन सा भी स्थिति में भी आंख नहीं खोलेंगे। अंडरलाइन कर लेना, कीजिए वापस। मैं बोलने तक आंख नहीं खोलेंगे, ऐसा सोचिए। मन में बार बार रिपीट कीजिए। ध्यान करेंगे तो, कहीं भी करेंगे तो ये प्रोसेस करना है। सामूहिक से करने का तो बहुत अच्छा है, बहुत फायदा भी होता है। क्योंकि पांचन रहेगा तो शिव का पांच मुख, ऐसा इसके लिए कौन सा स्थिति में भी ध्यान द्वारा हो सकता है। आंख नहीं खोलेंगे, शरीर को हिलाएंगे नहीं, शरीर को नहीं हिलाएंगे। हिलाती हूँ। अभी जैसा चाहिए ऐसा सेट कीजिए। तो आपका शरीर को अच्छी तरह से सेट कर लेना। नहीं हिलाएंगे, ऐसा जीत करके बैठना। आंख नहीं खोलेंगे, शरीर को नहीं हिलाएंगे। शरीर में किधर भी स्ट्रेन नहीं होने का।
धीरे से आप मन को आपका मेरुदंड में ले जाइए। आपका स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाने का, आपका मन को ले आइए। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक शिव का त्रिशूल में जो मध्य भाग में मेरुदंड है। त्रिशूल में 3 कोना है। बीच का कोना आज्ञा चक्र में है। दाहिनी आंख एक कोना और बाईं आंख दूसरी कोना। ध्यान मुद्रा। आज्ञा चक्र में एक कोना, राइट आंख में एक कोना, लेफ्ट आंख में दूसरा कोना। मतलब आप ध्यान मुद्रा में बैठा है। आपका मेरुदंड में त्रिशूल है। ये त्रिशूल को गोल्डन कलर में गेस कीजिए। त्रिशूल का 3 कोना आपके राइट और लेफ्ट आंख बीच में जो है वो आज्ञा चक्र, ये त्रिशूल है। त्रिशूल का मध्य का कोना है। मूलाधार से पृथ्वी तक खोदा हुआ है। आपका मेरुदंड भी पृथ्वी में चिपक गया है। वो सोने का त्रिशूल का साथ स्थिर से आंख बंद करके कराइए। आंख बंद करके ही रहना। थोड़ा छाती को फ्री रखना। अब त्रिशूल में भाग हो गया, पूरा टाइट हो गया। सोने का रंग सोने का रंग का त्रिशूल में आपका शरीर में चिपक रखा है। वो आपको मालूम होना है। भावना होने का है। जिंदगी में जागरूकता, स्वप्न, सुषुप्ति, ऐसा 3 स्थिति है। मेरा व्यक्तिगत जीवित में स्थिति, एक जागरूकता स्थिति अवस्था जागरूकता स्थिति अवस्था, दूसरा स्वप्न अवस्था, तीसरा नींद का स्थिति। जागरूकता स्थिति राइट आंख, दाहिने आंख, त्रिशूल का राइट साइड का कोना। सपने वाला स्थिति लेफ्ट है, त्रिशूल का लेफ्ट साइड ना। गाढ़ सुषुप्ति में स्वप्न नहीं, नींद में जाने वाला स्थिति। मेरुदंड में से आज्ञा चक्र में जाने वाला त्रिशूल का मध्य कोना। जागरूकता राइट है, जागरूक रहने का स्थिति राइट है, सपने का स्थिति लेफ्ट है, सुषुप्ति आज्ञा चक्र ना। वहाँ सुवर्ण त्रिशूल को याद करते राइट दाएं आंख से जागरूकता अवस्था, लेफ्ट बाएं आंख से सपने का अवस्था, बीच में त्रिशूल का कोना। हमारे बीच में गहरी नींद की स्थिति। इन 3 अवस्थाओं का उपयोग करने में सक्षम हो। जागरूकता, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 स्थिति उपयोग कर रही हूँ। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान स्थिति को जान सकता हूँ। मैं इन 3 अवस्थाओं का उपयोग करने में सक्षम हूँ। भूत, अतीत की, भविष्य, वर्तमान की अवस्थाओं का उपयोग करने में सक्षम हूँ। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान स्थिति को जान सकता हूँ। मैं भूत, भविष्य, वर्तमान स्थिति को जान सकता हूँ। आज्ञा चक्र के पास सुषुम्ना नाड़ी है।
नहीं तो सुषुप्ति गाढ़ निद्रा स्थिति में होकर यानी वर्तमान स्थिति में होती है। और बाईं आंख से मध्य में से जो हो गया वो घटना का दाईं आंख से का मध्य में से होने वाली घटनाओं का बारे में होता है। भविष्य की परिस्थिति में केवल उपयुक्त विचार आपको भावने में सक्षम बनाते हैं। आप जानने में सक्षम होते हैं। आप जानने में सक्षम होते हैं। अर्ध जानते हैं। वर्तमान स्थिति से लेकर अब तक जो हुआ है उसका प्रायश्चित, भविष्य में आने वाला इच्छित परिपूर्ण लेने के लिए उचित परिवर्तन भगवान शील के स्वर्ण त्रिशूल के माध्यम से किया जाता है। जो हो गया उसका प्रायश्चित आने वाला इच्छा परिपूर्ण को लिए उचित परिवर्तन और भगवान शील के स्वर्ण त्रिशूल का मध्य भाग से ही किया जाता है। किसी चीज़ की स्पष्ट समझो। किसी कार्यक्रम को बारे में सोच लीजिए। कैसा? एक मंत्र जप कराएंगे, नहीं तो साधक को तैयार करेंगे। ऐसा ही सोने का त्रिशूल है, ऐसा ही रखो। सोने का त्रिशूल को अपने दृष्टि केंद्र में रखो। तो ये अपना सोचना चाहिए कौन सा कार्यक्रम हम करेंगे, एक याद करके वो सोने का त्रिशूल को देखते रहना। आपका दाहिने कान पर अपना दाहिने कान का पर डमर एक मोना, आपके भाई का कान पर डमर का और एक मोना है। यानी भगवान शिव के डमर पक्ष दोनों साइड का आपके कान है। डमर मतलब डोल, बीच में पतला है डमर का, वहाँ पतला हिस्सा आपकी नाक के पुल पर है, भूमध्य रेखा पर है। त्रिशूल को भूल जाओ, वहाँ है त्रिशूल, लेकिन इस तरह तुम जमीन में समा गया है। त्रिशूल जमीन में समा गया है। हमने तुम्हारे उस त्रिशूल में जोड़ दिया है। भूत भविष्य वर्तमान को जानना और उसके अनुसार बदलना। जब आप ऐसा कर ले तो त्रिशूल को रोक दो। भ्रुकुटी में डमर का बीच का भाग है और डमर का एक भाग भाई के कान तक और दूसरा भाग दाएं के कान तक फैला हुआ है। यानी डमर का मध्य भाग आपके नासिका भूमध्य भाग पे है। डमर का दोनों किनारे राइट एक कान दाएं कान पर और लेफ्ट बाएं कान पर महसूस करा है। संपूर्ण डमर का दोनों भाग बाएं कान डमर का दाएं कान की मेरा दाएं कान का डमर के दाहिने हिस्सा किनारे हैं। एक बाएं कान का किनारा डमर का भाग किनारा है और दाएं कान का भी एक किनारा है। इससे धीरे धीरे भूमध्य की ओर आते हैं और दोनों तरफ से एक ही बार
ब्रह्मचर्य में आना चाहिए। डमर का मध्य भाग धीरे धीरे मन में ओंकार उच्चारण मेरे साथ करना है। शुरुआत करो। समझो तुम मन में ही करने का है। ये ओंकार उच्चारण नहीं करना, मन में करने का, जीभ भी नहीं हिलाने का, मतलब जीभ भी नहीं हिलाने का, आप सुनते ही रहने का। ओंकार कोई भी उच्चारण नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे। डमर का मध्य भाग में, डमर का पीछे त्रिशूल है, 3 भाग हैं, दाएं की आंख, बाएं की आंख, तीसरी आंख रूप भ्रुकुटी का बीच में डमरू का मध्य भाग में है। ओंकार उच्चारण धीरे धीरे करो, लेकिन जीभ ना हिलाना। मेरा साथ सुनो, जीभ का ना हिलाना। किसी भी परिस्थिति में उच्चारण ना करो। बैठने का तकलीफ है तो थोड़ा पैर हिलाए, लेकिन आंख मत खोलिए, आंख नहीं खोलना। अपने शरीर को नहीं हिलाने और अपनी आंख ना खोलेंगे। निर्णय लिया है, लेकिन इसकी अभ्यास नहीं। इसके लिए शरीर को हिलाइए थोड़ा, आंख नहीं खोलना। मैं ओंकार का जप करना चाह रहा हूँ। ऐसा करने से पहले आपको वो आंखों का सामने स्पिरिट आत्मा आना चाहिए। वह आज्ञा चक्र का रूप है। हमारा शास्त्र कहता है आज्ञा चक्र में 2 दल है। आपको करना ये है कि इस ध्यान के बाद एक गुड़िया फोटो अपने सामने रखें और अच्छी तरह से याद रखें कि इस बार ध्यान करते समय गुड़िया को, वो फोटो को आपकी आंखों के सामने चाहिए। ये आज्ञा चक्र में 2 दल है। देखिए, धीरे धीरे और ध्यान से देखो। जैसा योग ग्रंथ में बता गया है, आपको हर दिन आज्ञा चक्र पर 2 दल को देखना है। जो दमलू है आज्ञा चक्र में, वो दल जो दमलू है वहाँ जो देवता स्वरूप है, वहाँ जो देवता का आयुध है, वहाँ जो है वो देवताओं का नाम, वहाँ जो है आने वाला शब्दों का ध्वनि को पहचानो। धीरे धीरे ओंकार नाद को सुनो। फिलहाल ओंकार को सुनो। फिलहाल ओंकार को सुनो। ये और ये दोनों साइड से डमरू में से ये बाएं और दाएं का साइड से डमरू में से मध्य भाग से ओंकार आ रहे। सुनिए, ओंकार का मध्यमा भाग कहाँ है? जहाँ वहाँ मध्य भाग दोनों आईब्रो का बीच में है। ओंकार सुनिए। जब ओंकार तब तक ना हिले। साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जिसे आप उच्चारण नहीं कीजिए, परिपूर्णता से सुनिए। वहाँ ध्वनि कहाँ से आती है? अर्धता प्रकृति से आती है। किसी भी परिस्थिति में उच्चारण ना करो। जीव मत हिलाओ, टंग हिलाने का नहीं, जीव मत हिलाना।
अपने आँख बंद रखो और अपने सामने भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का रूप को कल्पना करें। अपना सामने अर्धनारीश्वर की कल्पना करो। दाएं और भगवान बाएं का रूप, बाएं और देवी का रूप। सामने वाली आकृति बाद में ध्यान के लिए उपयोग होता है। सामने आकृति रहेगा तो आप फोटो रहेगा तो अगर फोटो रहेगा तो एक बार आँख खोल के देख के फिर ध्यान में जा सकता है, लेकिन अभी आँख मत खोलिए। आपके सामने अर्धनारीश्वर का तस्वीर है तो आँख खोल के देखो, अपने आँख बंद करो। मन की यानी कि आपको राइट साइड अर्धनारीश्वर का लेफ्ट साइड है, आप सामने बैठा, इसके लिए आपका राइट भाग उनका लेफ्ट भाग होता है। मुकुट, आभूषण, बिंदी, साड़ी सब अधे अधूरा अधूरा है। आपका दाहिने, आपके दाएं, आपके बाएं, आपका दाहिने और अम्मा का पैर का बाएं और अय्यवारी का भाई का पैर है, मतलब का सामने में माता जी का और बैक के साइड में शिव जी का पैर है। यदि अय्यवारी का शिव का व्याघ्र मतलब पुली चर्म और ऊपर जाते हैं तो यदि केसरी का बिंदी,
ऊपर जाता है तो नागों का संगम, और ऊपर जाता है तो अम्मा का किरीट का कहाँ है, वहाँ जटाजूट है। उस जटाजूट में आधे आधे सिर से निकलने वाली गंगा की जितनी स्पष्ट कल्पना की जा सकती है उतनी अधिक स्पष्ट रूप से आपका जानते हैं कि सिर से आधा हिस्सा मुकुट, आधा हिस्सा जटाजूटम। जटाजूटम से बहती हुई गंगा, अम्मा का किरीट एक अर्धपूर्ण अर्धचंद्र है, मतलब अर्धवंका चंद्रवंका है किधर माता का किरीट में। उस जल की शीतलता को महसूस करो, जैसा कि गंगा जल से अभिषेक किया जा रहा है। मैं चांद की किरणों जो आपको अनंत शांति और सुखद शीतलता प्रदान करती है। जटाजूटम से जल के मुकुट से आपकी भाई और गंगा जल से आपके भाई और शिव द्वारा आपका अभिषेक कर रहे हैं। अम्मा वहाँ शीतलता प्रदान करते हैं जो उनके मुकुट से आती है। स्थिर बैठो, अपने मेरुदंड त्रिशूल से जोड़े रखे हैं। त्रिशूल मेरुदंड में चिपक गया है, बीच में दाएं बाएं। हाथों पर ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव का अभय मुद्रा, अम्मवारी का माताजी का वरद मुद्रा, यहाँ से साधना शुरू होता है। मुझे शरण चाहिए स्वामी, जो भी हो मुझे चरण चाहिए स्वामी, जो भी हो जो भी हो उनका पूछ सकते हैं। का संकोच नहीं करने का। शहरा स्थिति का क्या हाल है और कौन सा कष्ट में भी हैं, और शिव जी का अभय हस्ता में हम याद कर सकते हैं। कोई भी संकोच नहीं करना। देना चाहते हैं सीत का स्वीकार करना पड़ता है। कोई भी अभी माता का भी और शिव जी का भी जो वरद मुद्रा है और अभय मुद्रा, ये मुद्रा में हमको जो चाहिए वो कहा सकता है। ये स्वीकार करने का देखिए, माँ देना चाहती है, पिता का स्वीकार करना पड़ता है। पिता ने मस्त करे स्वीकार करा है तो माँ पोटली बनाती है। कुछ देना, इसके लिए पिता से सुरक्षा मांगते हैं। कैसा? अभी जब भी हम कुछ भी मांगेगा तो माता पिता का बारे में भी हम सोच सकते हैं। ऐसा माता कभी पिता हाँ बोलेगा तो माता सब कुछ ऐसा पोटली बना के देती है, लेकिन पिता का हाँ करना चाहिए, उनका सुरक्षित करना चाहिए। भगवान शिव से आने वाली उस अभय मुद्रा से आपका परेशान निवारक है, परेशान का निवारक। वरद मुद्रा श्रृंखला का देखो,
तुमको अम्मा दी वरदानाल मुद्रा, अम्मा का वरदानाल मुद्रा परंपरा को देखो। जो कुछ भी आप चाहिए है वहाँ आपके सामने ढेरा और ढेरा में आ रहा है। ऐसा वरद मुद्रा में हम माँ को पूछेंगे तो अम्मा वरदान देती है। कैसा देती है? हम जो भी मांगेंगे तो वो बहुत 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 ऐसा धीरे 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 और डेरा में आते रहता है। मांगने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग मांगने का कोई भी शर्म मानने का नहीं। हम मांगे ना, मांगने वाला ये नहीं है, मांगने का नहीं आता है, इसके लिए ऐसा है। हमको कैसा मांगने का नहीं आता है, इसके लिए हम ऐसा है। कैसा मांगना नहीं आता है। यदि हम जो मांगते हैं वहाँ मांगते हैं तो हम जो मांगेंगे वहीं करेंगे, वह मिलेगा। हम जो मांगेंगे वहीं हम मिलेगा। अभय मुद्रा देखने का बाद फिर आपको इसके अनुरूप अपना दैनिक जीवन में बदलना होगा। कैसा बदलना होगा? हम जो भी कार्यक्रम का बताया ना, वो हमारा जीवन में हम करते रहने का, हम जो भी मांगेंगे होते रहता है। अच्छा पड़ेगा, मार्क्स आने का पूछा तो आँख खोलते ही सिनेमा में जाएगा तो कैसा? अच्छा मार्क्स आने का है तो पढ़ना चाहिए ना। हमको पढ़ने का, मार्क आने का करके भगवान को मांगेंगे, आँख खोल के तो ये सिनेमा पिक्चर जाएगा तो कैसा मार्क्स आएगा? ऐसा ही आपको चाहते हैं उसके अनुसार कार्यक्रम में मन में एक छोटी से योजना रखो। मुझे यहाँ चाहिए, जो सो में हमका उसके अनुसार कार्यक्रम का अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेने का। आप कार्यक्रम ने करने जा रहा है, आप बहुत महत्वपूर्ण का ये मुख्य है। भगवान आपके पाठ के बाद और फिर गुरुओं भगवान का इनके लिए इन ख्याल रखेंगे। कैसा? हम मांगेंगे, हम कार्यक्रम करते रहेगा तो बाकी गुरुओं का और भगवान का वो लोग ख्याल रखेंगे हमको। लेकिन आपको नित्य जीवन में अपने अभ्यास का ख्याल रखना चाहिए। पूछो, ये जो न बनाए आपके लिए ये जीवन अय्या से, अम्मा से, शिव का और अम्मा की धीरे धीरे देखते रहे। उनकी चरणों में आपका सिर झुकाए। मन यानी भगवान शिव का पैर के अंगूठा पर अपने माथा रखे। माता जी का पैर पे अंगूठा पर अपनी माथा रखे। अपना माथा झुकाकर ये अपने हाथों को हमारे सिर पर है महसूस करते हैं और धीरे धीरे अपना सिर झुकाते हैं, अपना सिर ऊपर उठाते हैं और अपने आँख नहीं खोलते हैं। शांत बैठ रहिए और कुछ भी नहीं सोचते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, आप दूसरा कुछ भी नहीं सोचना। अब तक किया जो है वेस्ट, खाली। कोई भी सोचना आएगा तो भी नहीं सोचो। गमनिका, ऑब्जर्व करो, नोटिस करो। बिना हिले अपने आँख बंद करो, हिलने का नहीं। अपनी आँख धीरे धीरे खोलो,
जब आप अपनी आँख खोलते अपने शरीर को ना हिलाइए, गर्दन ना मोड़ो, धीरे से शरीर को हिलाइए, उठना नहीं। बहुत बाहर आना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ध्यान में जाना। ध्यान में कितना मुख्य है, परिपूर्ण बाहर आने में भी उतना मुख्य है। उन घटनाओं को बारे में सोचो। वो घटना अनुभूति वो याद रखिए। धीरे धीरे अपनी आँख खोलो और जब आँख खोलते ही किसी भी परिस्थिति में अपना शरीर को ना हिलाइए। अपना सिर, हाथ, पैर नहीं हिलाना। जल्दी मत करो, क्योंकि दुनिया में किसी ने भी मुझे ध्यान की विधान नहीं सिखाया। ये ध्यान का विधान नहीं सिखाई है। ये कुंडलिनी साधना, कुंडलिनी जागरण का नांदी प्रस्तारणा और आपका माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, धीरे से हिल सकता है। कुंडलिनी जागरण सत्कर्ता प्राचीन प्रणाली पर आधारित है। इस ध्यान आपका प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। आपकी समस्याओं को आपका अभ्यास महत्वपूर्ण है। अभ्यास बहुत मुख्य है। समस्या यहाँ है कि समस्या को हल करने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको अपना काम करना होगा। नित्य जिंदगी शाश्वत नित्य जीवन में आप बस इसके बारे में सोच सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ गारंटी है, आप जो सोचेंगे वही होगा। जय गुरुदेव।